Hey guys, I am Rishi Sanger, director of YouTuber X. This is the introduction video of iPhone 12 series. यस गाइस, इसमें हम बात करने वाले हैं आईफोन 12 के बारे में, जो कि आपके लिए 2020 में देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ इससे पहले हम आईफोन SE 2 के बारे में भी बात कर चुके हैं और आईफोन 12 की जो डिज़ाइंस की लीक आई थी हमारे पास पहले, तो उस पर भी शायद आपने हमारे चैनल पर वीडियो देखी होगी। बट यहाँ पर हम स्पेक्स, मॉडल और पूरी डिटेल के साथ जो जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इस वीडियो में लेकर आए हैं। और ऑलरेडी इस वीडियो को मैं थर्ड टाइम शूट कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर मैंने पहले वीडियो बनाई, उसको एडिट कर पाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तब तक यहाँ पर ऑल लीक्स ऐड होती गई, तो इस वजह से यहाँ पर एक परफेक्ट वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने कलेक्ट करी है, आपके लिए इस वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक देखते रहें, जिससे आपके लिए आईफोन 12 के बारे में बिल्कुल सही से पता हो और क्या उसकी प्राइस हो सकती है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, फर्स्टली मैं आपके लिए बता देता हूँ कि आईफोन 12 में आपके लिए यहाँ पर 4 स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से अभी तक यहाँ पर जो प्रीवियस सीरीज है उसमें 3 स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर 4 स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं, जिनके नेम होंगे यहाँ पर आईफोन 12, 12 प्लस, 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स। ये 4 नेम्स यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पर पहले बात करते हैं 12 और 12 प्लस के बारे में, जिनको हम बोल सकते हैं कि जो आईफोन 11 है उसके सक्सेसर हो सकते हैं, जिसमें यहाँ पर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया गया है। और यहाँ पर जो हम बोलें तो ये मिड रेंज स्मार्टफोन जो आता है एप्पल का 50 to 70,000 के बीच में, उसके बीच के स्मार्टफोन होंगे, जिसमें आपके लिए कुछ फीचर्स फ्लैगशिप स्मार्टफोन से कम देखने को मिलेंगे। तो इनके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। और इन दोनों ही स्मार्टफोन में बैटरी और स्क्रीन का डिफरेंस है। तो पहले बात कर लेते हैं, एक मॉडल आता है आपके लिए 5.4 इंचेस का और सेकंड आता है आपके लिए 6.1 इंचेस का। बैटरी में आपके लिए 5.4 इंचेस के साथ देखने को मिलती है यहाँ पर 18 to 2000 mAh के अप्रॉक्स की बैटरी, बिकॉज उसका साइज छोटा है। तो वहां पर यही बैटरी देखने को मिलेगी जो आपके लिए आईफोन 8 में देखने को मिली, आईफोन 7 में देखने को मिली। ठीक उसी तरह का यहाँ पर 5.4 इंचेस का साइज आता है, तो वही बैटरी बैकअप आपके लिए इसमें देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर जो 6.1 इंचेस का आईफोन है उसमें आपके लिए 3100 mAh के अप्रॉक्स की बैटरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा गाइस दोनों ही स्मार्टफोन में आपके लिए कुछ जनरल स्पेक्स देखने को मिलती है, जिनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो रियर कैमरा है उसमें यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, जो कि 12 मेगापिक्सल से अब 16 मेगापिक्सल के देखने को मिलेंगे। यहाँ पर डुअल रियर कैमरा का सेटअप आता है दोनों ही स्मार्टफोन में। एक होगा सिंपल वाइड एंगल लेंस के साथ और सेकंड होगा आपके लिए यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ। इसके अलावा बात करते हैं फ्रंट में सेल्फी की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपके लिए 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसके साथ साथ गाइस यहाँ पर चेंज आता है डिस्प्ले में, जो कि पुराने जो हम 11 सीरीज थी उसमें आपके लिए LCD पैनल देखने को मिलता था, बट यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन में आपके लिए OLED पैनल देखने को मिलेगा। डिजाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आता है और बैक में आपके लिए ग्लास का फिनिश मिलेगा, जिसमें वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलेगी और बाइलेटरल चार्जिंग भी आपके लिए इन स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हार्डवेयर की बात करते हैं तो इन दोनों ही स्मार्टफोन में आपके लिए 4GB रैम का सपोर्ट मिलेगा, जिसमें आपके लिए स्टोरेज वेरिएंट आएंगे 128GB, 256GB और 512GB के। यहाँ पर अपग्रेड किया गया है 64 to 128 में। तो यहाँ पर जो भी स्मार्टफोन आएंगे वो 128 से ही स्टार्ट होंगे। इसके साथ साथ गाइस बात करते हैं तो आपके लिए A14 बायोनिक का चिपसेट मिलेगा सारे ही स्मार्टफोन में। और आपके लिए यहाँ पर नॉच है पुराने स्मार्टफोन की, वो यहाँ पर थोड़ी और छोटी की जा सकती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे। कुछ इस तरह की यहाँ पर नॉच में भी डिफरेंस देखने को मिल सकता है, जैसा कि अभी तक लीक आ रही थी कि चारों डिस्प्ले में आपके लिए बेजल लेस डिस्प्ले मिलेगी। इसके साथ साथ नॉच हटा दी जाएगी। तो ये यहाँ पर एक और नेक्स्ट अपडेट आता है, जिसमें पता चलता है जो 12 और 12 प्लस होंगे उसमें नॉच रहेगी, बट थोड़ी छोटी रहेगी। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके लिए स्मार्टफोन में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ये तो हुई जनरल स्पेक्स। जो कलर्स आते हैं वो आपके लिए यहाँ पर साइज से लगभग आईफोन 11 जैसे ही देखने को मिलेंगे, बिकॉज ये 11 के सक्सेसर बोल सकते हैं हम। बट जिस तरह की हमारे पास अभी तक न्यूज आ रही थी कि यहाँ पर आपके लिए USB-C टाइप का सपोर्ट मिल सकता है, तो यहाँ पर ये चांसेस बिल्कुल देखने को नहीं मिलते हैं। इस साल भी आपके लिए लाइटनिंग पोर्ट का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा, बट ये हो सकता है जो हमारे लिए फास्ट चार्जर आता है 18 वॉट के करीब का, वो आपके लिए इन स्मार्टफोन में भी देखने को मिल जाएगा बॉक्स के अंदर। तो ये यहाँ पर अपग्रेड देखने को मिल सकता है, बट लाइटनिंग पोर्ट यहाँ पर नहीं हटाया जाएगा। आपके लिए जो भी मिलेगा यहाँ पर एप्पल कुछ अलग से ही इनोवेट करेगा, जिस तरह से हमेशा करता है। यहाँ पर जो भी दूसरी कंपनियां यूज करती हैं उसको एप्पल ने शुरू से अभी तक यूज नहीं किया है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर पता चल रहा है कि 2021 में जो स्मार्टफोन आएंगे उसमें पोर्ट लेस स्मार्टफोन होगा, जिसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे किसी वीडियो में। तो यहाँ पर 12 और 12 प्लस से इस तरह की कुछ लीक्स आती हैं। इसके अलावा बात करते हैं 12 प्रो और 12 प्रो
मैक्स की, जो कि यहाँ पर एप्पल की फ्लैगशिप डिवाइस बोल सकते हैं। जिस तरह से आईफोन 11 आपके लिए 70,000 के अप्रॉक्स देखने को मिला, बट अगर 11 प्रो मैक्स की बात करते हैं तो वो 1 लाख के अप्रॉक्स जाते हैं। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर 12 और 12 प्लस हो गए अंडर 70,000। और जो अब ऊपर के स्मार्टफोन आएंगे उनके बारे में बात करते हैं तो 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स में यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस होगा, जो कि बैटरी और स्क्रीन में आएगा सेम एज आईफोन 12 और 12 प्लस जैसा ही। तो जो हमारे पास आईफोन 12 प्रो होगा उसमें आपके लिए 6.1 इंचेस का डिस्प्ले साइज आएगा। इसके साथ जो 12 प्रो मैक्स होगा उसमें 6.7 इंचेस का डिस्प्ले साइज आएगा, जिसमें गाइस बैटरी का भी थोड़ा सा डिफरेंस है। तो बैटरी के बारे में बात करते हैं तो आपके लिए 6.1 इंचेस वाले में देखने को मिल सकती है 3100 mAh के करीब की बैटरी, और जो आपके लिए 6.7 इंचेस का साइज है उसमें आपके लिए 4000 mAh के करीब की बैटरी देखने को मिल जाएगी। बट यहाँ पर जनरल स्पेक्स आती हैं कुछ, जिनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो फर्स्टली बात करते हैं डिजाइन की। तो डिजाइन में आपके लिए दोनों ही स्मार्टफोन में स्टेनलेस स्टील का फ्रेम देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मैट ग्लास का फिनिश मिल सकता है बैक में 11 प्रो और प्रो मैक्स जैसा। बट जो एजेस हैं चारों ही स्मार्टफोन की वो आपके लिए यहाँ पर सिमिलर देखने को मिल सकते हैं आईफोन 4S और 5S जैसे ही, जो कि यहाँ पर स्क्वायर शेप में आती है, स्क्वायर एजेस उनको हम बोल सकते हैं। तो ठीक उसी तरह का डिजाइन पैटर्न आपके लिए इन चारों आईफोन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस आपके लिए यहाँ पर चारों ही स्मार्टफोन में OLED डिस्प्ले मिलती है। बट 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स की बात करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर सुपर HD डिस्प्ले से यहाँ पर थोड़ा सा चेंज देखने को मिल सकता है, जो मिलेगी आपके लिए सुपर XDR डिस्प्ले, जो कि यहाँ पर 120 प्रोमोशन के साथ आती है। इसके साथ साथ आपके लिए बहुत बेटर फीडबैक देंगी और बहुत अच्छा एडवांस एक्सपीरियंस आपके लिए आईफोन डिवाइस में देखने को मिलेगा। अगर कंपेयर करते हैं 12 और 12 प्लस से, उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आपके लिए इसकी डिस्प्ले में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चेंज डिस्प्ले में देखने को मिल सकता है, जो कि 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स होंगे इसमें यहाँ पर नॉच को हटाया जा रहा है, ऐसा पता चल रहा है। जो भी कंपोनेंट होंगे सेल्फी कैमरा माइक वगैरह वो ऊपर वाले बेजल्स में सेटअप किए जाएंगे कुछ इस तरह से, जिस तरह से आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे होंगे। यहाँ पर ये डिफरेंस 12 और 12 प्रो के बीच में देखने को मिल सकता है। 12 में आपके लिए यहाँ पर नॉच देखने को मिलती है और 12 प्रो में आपके लिए यहाँ पर नॉच लेस स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ गाइस दोनों ही स्मार्टफोन में आपके लिए वायरलेस चार्जिंग के साथ बाइलेटरल चार्जिंग को भी यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। इसके साथ साथ गाइस बात करते हैं हम तो आपके लिए इन दोनों ही स्मार्टफोन में पता चल रहा है कि साइज से इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हो सकता है। बट अगर मैं अपने तरफ से बात करता हूं तो मेरे को नहीं लगता कि आपके लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा आईफोन्स में। बट यहां पर जो लीक आई उसके माध्यम से पता चलता है कि जो 12 प्रो और प्रो मैक्स होंगे उसमें शायद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ गाइस ये दोनों स्मार्टफोन भी आपके लिए एप्पल के A14 बायोनिक चिपसेट के साथ आते हैं, जिसमें 6GB की रैम आती है। और आपके लिए यहां पर देखने को मिल जाएगा 4 वेरिएंट मतलब की बात करते हैं तो 128GB के साथ, 256GB के साथ, 512GB के साथ और 1TB स्टोरेज वाले वेरिएंट भी आपके लिए इन दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा गाइस बात करते हैं प्राइस की। तो प्राइस में यहाँ पर पहले बात करते हैं आईफोन 12 की। आईफोन 12 की प्राइस आपके लिए $599 के अप्रॉक्स देखने को मिल सकती है, जो कि 50,000 के अप्रॉक्स आपके लिए इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ जो 12 प्लस आता है उसकी प्राइस यहाँ पर $699 की आती है, जो कि आपके लिए इंडियन मार्केट में 60,000 अगर हम बोल सकें तो आईफोन 11 की जो प्राइस है उसी के लगभग आपके लिए आईफोन 12 प्लस की प्राइस देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर फ्लैगशिप वेरिएंट की बात करते हैं तो फ्लैगशिप वेरिएंट में आपके लिए $999 प्राइस आती है आईफोन 12 प्रो की और $1,099 आपके लिए 12 प्रो मैक्स की प्राइस देखने को मिल सकती है। जो इंडियन प्राइस की बात करते हैं तो 1 लाख आती है 12 प्रो की और 1,10,000 के अप्रॉक्स आपके लिए 12 प्रो मैक्स की प्राइस देखने को मिल सकती है। ये यहाँ पर फीचर्स स्पेक्स और प्राइस आती है हमारे पास लीक के माध्यम से। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि चारों ही स्मार्टफोन आपके लिए 5G देखने को मिलेंगे आईफोन, और बहुत ही बेटर डिस्प्ले देखने को मिलेगी। चारों ही स्मार्टफोन में OLED डिस्प्ले को यूज किया जाएगा। 16 मेगापिक्सल के रियर कैमरा सेंसर्स आएंगे, 12 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा आएंगे। डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव रहेंगी 12 प्रो और प्रो मैक्स की, और जो 12 और 12 प्लस है उनकी डिस्प्ले की नॉच को थोड़ा और छोटा किया जाएगा। इस तरह की कुछ लीक आ रही थी जो कि मैंने आपको बता दी। शायद से आपके लिए वीडियो अच्छी लगी हो और ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो। ऑलरेडी मैं ये सारी लीक्स को इंस्टाग्राम पर पहले से अपलोड कर चुका था। अगर आप इसी तरह से कुछ और पोस्ट को पहले से जानना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, बिकॉज वहां भी मैं एप्पल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपके लिए ऐसे ही एप्पल से रिलेटेड वीडियोस आगे और चैनल पर देखने को मिलती रहे। लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आगे मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में।